हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज ये क्वेश्चन करते हैं बच्चों मैथमेटिकल इंडक्शन का, जिसमें प्रूफ दैट करना है दिस इक्वल्स टू दिस। तो सबसे पहले हम अपनी इस स्टेटमेंट को बेटा पी एन कह देते हैं। ओके, ये हमारी एक पी एन स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ फाइंड आउट द पी वन। अब पी वन जब हम निकालेंगे तो हम यहाँ से लेंगे फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमने लिया 1 इंटू टू इक्वल्स टू, यहाँ पे हम एन की वैल्यू 1 पुट करें, 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज जो निकल के आता है बच्चों ये निकलता है 1/2 विच इज इक्वल्स टू, ये भी अपने आप में 1/2 निकलेगा विच इज ट्रू। तो ये वाली बात हमारी ट्रू हो गई है। अब हम बोलेंगे नाउ लेट पी के इज ट्रू, दैट इज अगर हमारा पी के ट्रू है तो हम पूरी इस स्टेटमेंट में n की जगह k रख सकते हैं। तो 1/1 इंटू टू प्लस 1/2 इंटू थ्री प्लस अप टू 1/k k प्लस 1 इक्वल्स टू k अपॉन k प्लस 1। ये हमारा हो गया बच्चों नंबर एक बात। तो अब हम कहेंगे नाउ वी शैल प्रूव दैट pk plus 1 is true, pk plus 1 is true whenever pk is true, that is यदि हम इसको प्रूव करना चाहते हैं तो हम बच्चों क्या बोलेंगे, हम कहेंगे दैट इज अब हम यहाँ n की जगह पहले k रखेंगे। देखिए 1/1 इंटू टू प्लस 1/2 इंटू थ्री प्लस अप टू सॉन, ये बन जाएगा 1/k k प्लस 1 प्लस, अब हम n की जगह k प्लस 1 रखते हैं तो ये बनेगा बच्चों k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इक्वल्स टू, अब यहाँ n की जगह पर आप रखें k प्लस 1 तो ये बनेगा k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। तो ये हमारा हो गया टू अचीव दिस, वी हैव टू अचीव नाउ। ओके, और बेटा यही हमारा जो था pk प्लस 1 है। ओके, इसी को हम बोलेंगे pk प्लस 1। ये हमारा pk प्लस 1 है, ये दैट इज लगा दिया हमने। नाउ अब हम लेके चलते हैं pk प्लस 1, तो pk प्लस 1 इक्वल्स टू बच्चों, तो pk प्लस 1 तो बच्चों हमारा यहाँ से यहाँ तक ही बन जाएगा, तो हम इसको ही लिख लेते हैं। ओके, यही हमारा pk प्लस 1 बन चुका है, यहाँ पे ये 1 लगा हुआ है। नाउ इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो बात है वो हमारी बच्चों पी के है। तो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं k अपॉन k प्लस 1 प्लस 1/k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, यहाँ लिख सकते हैं हम यूजिंग फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट हो गया। दिस इक्वल्स टू, नाउ अब हम यहाँ से 1/k प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो हमारा बचता है k प्लस 1/k प्लस 2। दिस इक्वल्स टू, देखिए अब हम यहीं से इसको सॉल्व करें तो यह बनता है हमारा 1/k प्लस 1 इंटू में एलसीएम ले लें हम यहाँ पर, तो बनेगा k² प्लस 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 2। तो ये बन जाता है न्यूमरेटर k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 द होल अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इक्वल्स टू, और अब हमारा k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया बच्चों, तो ये बन गया हमारा k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2, और ये वही है जो हमें चाहिए था। सी हमें pk प्लस 1 में
क्या चाहिए था बच्चों? पी के प्लस वन का रिजल्ट, ये हमारा अचीव एरिया था, तो हमें मिल चुका। तो अब हम इसके बाद लिख पाएंगे दिस इम्प्लाइज पी के प्लस वन इज ट्रू whenever pk is true. This implies pn is true for all n belongs to natural number. तो होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा बच्चों। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट 7 to the power n minus 3 to the power n is divisible by 4। तो जैसा हम जानते हैं हम अपनी स्टेटमेंट को Pn से शुरुआत करते हैं, तो हमने एक स्टेटमेंट लिखी Pn, यहाँ पर Pn हमारी स्टेटमेंट है 7 to the power n minus 3 to the power n is divisible by 4। ये हमारी एक स्टेटमेंट हो गई है। तो हम इस स्टेटमेंट में बच्चों पहले 1 पुट अप करते हैं, तो 7 to the power 1 minus 3 to the power 1 is divisible by 4, दैट इज 7 minus 3 4 हुआ, तो 4 is divisible by 4 which is true बच्चों, है ना। नाउ अब हम बोलेंगे लेट pk is true, क्योंकि हमारी p1 स्टेटमेंट प्रूव हो चुकी है, ट्रू प्रूव हो चुकी है, तो हम pk स्टेटमेंट को ट्रू मानेंगे, दैट इज 7 to the power k minus 3 to the power k equals to 4 lambda। तो ये हमारी फर्स्ट बात कह देते हैं हम इसको। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk plus 1 is true whenever pk is true। तो अब हम pk plus 1 लेके चलते हैं बच्चों। अब n की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट में, n की जगह रखेंगे k plus 1, तो 7 to the power k plus 1 minus 3 to the power k plus 1। इसको ब्रेकअप करें तो ये बनता है 7 into 7 to the power k minus 3 into 3 to the power k। अब हम देखिए जैसा आपको हम बता चुके हैं पहले भी कई बार कि यहाँ से हम pk के रिजल्ट में से बेटा ये जो हमारा 7 to the power k है, हम इसकी वैल्यू लेंगे जो बनेगी 4 लैम्डा प्लस 3 to the power k। वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप करेंगे, ओके, जो हमने रख दी थी 4 लैम्डा प्लस 3 to the power k माइनस दिस थिंग एज इट इज। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करें 7 into 4 लैम्डा प्लस 7 into 3 to the power k माइनस 3 into 3 to the power k, तो ये बना दिस थिंग एज इट इज प्लस 7 minus 3 4 into 3 to the power k। ओवरऑल बेटा यहाँ से हमारा 4 कॉमन आ जाएगा, 4 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो बन गया 7 लैम्डा प्लस 3 to the power k दिस इक्वल्स टू 4 म्यू, जहाँ पर हम म्यू को क्या बोलते हैं बच्चों 7 लैम्डा प्लस 3 to the power k। हमने इस ब्रैकेट को एक नया नंबर म्यू से डिनोट किया। तो अब चूंकि pk प्लस 4 का एक फैक्टर 4 आ चुका है, तो हम ये बोल पाएंगे pk प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 4। तो बेटा इसके बाद हम कह देंगे दिस इम्प्लाइज pk plus 1 is true whenever pk is true। This implies pn is true for all n belongs to natural number। तो होप बच्चों आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप एक बहुत अच्छी बात समझेंगे। देखिए कहता है 2 into 7 to the power n plus 3 into 5 to the power n minus 5 is divisible by 24 for all n belongs to natural number। तो सबसे पहले हमने P1 निकाला, तो आप जानते हैं n की जगह हम 1 पुट अप करेंगे, तो ये स्टेटमेंट लॉन्च कर देंगे और ये बन करके आएगा 24 is divisible by 24। तो हमारा P1 स्टेटमेंट प्रूव हो जाता है। फिर हम करेंगे नाउ लेट pk is true, दैट इज अगर pk हमारा ट्रू है तो इसका मतलब हम यहाँ n की जगह बच्चों k पुट अप करेंगे, ओके, स्टेटमेंट में Pn स्टेटमेंट में k पुट अप करें तो बनता है 2 into 7 to the power k plus 3 into 5 to the power k minus 5 equals to 24 लैम्डा। बिकॉज ये पूरी चीज़ हमारी 24 से डिविजिबल है, तो जब 24 से डिविजिबल है तो हम 24 लैम्डा कहेंगे। ये हो गई हमारी नंबर एक बात। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk plus 1 is true whenever pk is true। नाउ बेटा pk प्लस 1 स्टेटमेंट लिखने चलते हैं हम, तो 2 into 7 to the power k plus 1, n की जगह पर हम यहाँ रखेंगे k plus 1 प्लस 3 into 5 to the power k plus 1 minus 5। अब इसे ब्रेकअप करें तो बनता है 2 into 7 to the power k into 7। ऐसे यहाँ ब्रेकअप करें 5 into 5 to the power k minus 5 as it is। अब सी यहाँ बेटा हम 2
इंटू 7 टू द पावर k की वैल्यू जो यहाँ से बनेगी 24 लैम्डा माइनस 3 इंटू 5 टू द पावर k प्लस 5, ये वैल्यू हम ये यहाँ से निकालेंगे 2 इंटू 7 टू द पावर k की वैल्यू और उसे हम यहाँ इंसर्ट करेंगे बेटा। तो 7 तो यहाँ पे आ गया, 2 इंटू 7 टू द पावर k की वैल्यू जो बताई हमने 24 लैम्डा माइनस 3 इंटू 5 टू द पावर k प्लस 5 वो यहाँ पे लिखी जाएगी, प्लस 5 3 15 इंटू 5 टू द पावर k माइनस 5। बेटा ये बना 7 इंटू 24 लैम्डा माइनस देन 7 3 21 इंटू 5 टू द पावर k प्लस 7 5 35 प्लस दिस थिंग एज इट इज बेटा। अब ये बना 7 इंटू 24 लैम्डा माइनस, अब इन दोनों को सॉल्व कर लें, माइनस 21 प्लस 15 इज माइनस 6 इंटू 5 टू द पावर k प्लस बेटा 35 और 5 बेटा बना 30, तो ये पूरा सॉल्व होके आ गया। ओके नाउ अब हम बेटा दिस थिंग एज इट इज, यहाँ जो आपको ग्रीन पोर्शन में अंडरलाइन मिल रहा है यहाँ से हम माइनस 6 कॉमन लेते हैं, तो ये बनेगा 5 टू द पावर k माइनस 5। ओके नाउ यहाँ से यहाँ पे बेटा हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है, 5 टू द पावर k माइनस 5 इज ऑलवेज द मल्टीपल ऑफ 4। इसको हम समझाते हैं कि ये बेटा 4 का मल्टीपल क्यों बनेगा। सी देखिए 5 टू द पावर k जब आप कभी भी सॉल्व करेंगे k की वैल्यू कुछ भी हो, 5 की पावर बेटा कुछ भी हो, लास्ट में जो भी कोई नंबर बनेगा है ना उसके एंड की जो 2 डिजिट्स होंगी वो 25 होंगी। ओके उसमें से हम -5 कर रहे हैं, तो 5 माइनस कर दीजिए, तो जो नंबर बनेगा अब आपका उसकी लास्ट की डिजिट्स 20 आ जाएंगी बेटा। जब 20 आ जाएगी और 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, लास्ट की 2 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, तो इसका मतलब 5 टू द पावर k माइनस 5 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो वी कैन राइट इट एज 5 टू द पावर k माइनस 5 एज 4 म्यू, तो हम इसको 4 म्यू लिख पाएंगे। हमने 4 म्यू लिखा। अब सी यहाँ से बेटा 24 कॉमन आ सकता है, तो हमने क्या करा 24 बेटा कॉमन ले लिया है ना, यहाँ से 24 कॉमन आ गया, ये 24 और यहाँ से 24 कॉमन आ गया, 24 ये बना 7 लैम्डा माइनस म्यू। अब इस नंबर को हमने एक नया नंबर अल्फा कह दिया, जिससे हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं वेयर 7 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू अल्फा बेटा। ओके तो अब देखिए क्योंकि pk प्लस 1 का एक फैक्टर 24 आ चुका है, तो हम बोल पाएंगे pk प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 24, दिस implies pk प्लस 1 is true whenever pk is true, this implies pn is true for all n belongs to natural number बेटा। तो होप आप लोगों को ये सोल्यूशन बेटा समझ में आया होगा। यदि आपको सोल्यूशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।